जो अब बात करते हैं टॉलेंस रिएजेंट की, मतलब एल्डिहाइड के टेस्ट की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी 2,4-DNP की, इस बार हम बात करेंगे टॉलेंस टेस्ट की। तो सबसे पहले टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? हो सकता है लिखा हो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जो कि होता है AgNO3 प्लस NH4OH। ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते AgNH3 ट्वाइस प्लस, मतलब ये कॉम्प्लेक्स बनता है, या ऐसे लिख सकते हैं OH, या ये लिखा हो सकता है AgNH3 ट्वाइस प्लस। मतलब आपके एरो पर अगर आपको कोई रिएक्शन दे रहा है, टॉलेंस टेस्ट से रिएक्शन दे रहा है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लिखा है तो भी टॉलेंस टेस्ट है, AgNO3 NH4OH है तो भी, ये है तो भी, और ये है तो भी, ये सब टॉलेंट टेस्ट देने के लिए मतलब एक सिंबल है कि भाई अब आपको टॉलेंट टेस्ट कराना है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि इसकी जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो होता है Ag2O। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट लिखेगा, ऑल एल्डिहाइड्स अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स कॉमा करके लिख दीजिएगा, एंड हेमी एसिटल गिव पॉजिटिव टेस्ट, ब्रैकेट में लिखेगा सिल्वर मिरर टेस्ट विद टॉलेंस रिएजेंट, ऑल एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड हेमी एसिटल गिव पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलेंट रिएजेंट, या जो टॉलेंट रिएजेंट का पॉजिटिव टेस्ट होता है उसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट? क्या कारण है ऐसा कि इसका नाम सिल्वर मिरर टेस्ट पड़ गया है? तो सिल्वर मिरर टेस्ट का कारण देखते हैं। एक्चुअली क्या है कि जब RCHO को Ag2O ये रिएक्ट करता, मतलब आप चाहें तो Ag2O रिएक्ट करा दीजिए, या फिर आप ऐसे करा दीजिए कि AgNH3 ट्वाइस प्लस, मतलब टॉलेंट टेस्ट होगा। तो क्या बनाता है RCOO माइनस प्लस Ag। ठीक है, ब्लैक प्रेसिपिटेट, सिल्वर मिरर ऑन वार्मिंग, सिल्वर मिरर ऑन वार्मिंग का मतलब है कि वाइट कलर का बन जाता है। इससे क्या होता है, सिल्वर चमकता है ना, तो उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं। तो मिरर के पीछे जो कोटिंग होती है वो सिल्वर की होती है, ताकि आपको अपना चेहरा दिखाई दे।
तो जो सिल्वर मिरर टेस्ट का मतलब ये है कि अगर आप वार्म करते हैं तो एक ऐसा प्रेसिपिटेट बनता है जिसको अगर आप ध्यान से देखें और आपने सही तरीके से प्रैक्टिकल किया है, सही तरीके से किया है, तो आपको आपका चेहरा उसके अंदर दिखेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, अब जैसे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कौन हो गया? ये तो एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ऐसा कीटोन इसके अल्फा, ये कीटोन है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे OH लगा, तो इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। हेमी एसिटल, हेमी एसिटल क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए कि ये आर लगा है, मतलब दोनों कार्बन है, इसको कार्बन बना देना ज़्यादा अच्छा, कार्बन हो या क्या हो, हाइड्रोजन हो, मतलब ये दोनों का ये दोनों बॉन्ड जो है, ये दोनों बॉन्ड जो है वो दोनों कार्बन का हो सकता है, दोनों हाइड्रोजन का हो सकता है, या एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का हो सकता है। लेकिन इधर क्या होता है, एक O और R का मतलब एल्काइल ग्रुप, और इधर OH। अगर ये भी OR ये भी OR होता तो इसको एसीटल बोला जाता है, एसीटल। लेकिन अगर एक OR एक OH है तो इसको आधा एसीटल बोलते हैं। आधा एसीटल का मतलब हेमी एसीटल, आधा एसीटल का मतलब क्या हो गया, हेमी एसीटल। तो ये हेमी एसीटल, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, एल्डिहाइड, सभी एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड हेमी एसीटल गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, अब सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर सिल्वर का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो एक बात लिखिएगा, द पॉजिटिव टेस्ट ऑफ टॉलेंट रिएजेंट, द पॉजिटिव टेस्ट ऑफ टॉलेंट रिएजेंट is also called silver mirror test, is also called silver mirror test because in its reaction white precipitate in its reaction white precipitate of silver metal, white precipitate of silver metal formed on warming, वार्म करने, गर्म करने पर क्या होता है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। वैसे तो ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है, ठंड जब आप रिएक्ट कराते हैं तो वो ब्लैक होता है, थोड़ा सा गर्म करने पर व्हाइट हो जाता है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट जो होता है वो सिल्वर मिरर टेस्ट होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन है ऐसा जो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, कौन है ऐसा जो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है? तो चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया जाए फिर तो है। देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, in which of the following give white precipitate, in which of the following white precipitate with Tollens reagent, white precipitate with Tollens reagent?
चलो इतने क्वेश्चन ले लिया हमने, इतने कंपाउंड ले लिया। अब इसी कंपाउंड में आपका आंसर आ जाता है, मतलब आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इसी में आ जाता है। अब पहली बात तो ये है कि ऑल एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड हेमी एसीटल गिव सिल्वर मेडल टेस्ट। ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है पर अल्फा हाइड्रोक्सी नहीं है। ये कीटोन, ये अल्फा कार्बन, इस पे OH, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। ग्लूकोज का हमें पता नहीं, फ्रक्टोज का हमें पता नहीं। अब ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो बताएंगे, माल्टोज बताएंगे, सुक्रोज बताएंगे। ये देखिए क्या है, ये कार्बन है, ये देखो OR और ये OH, और इधर क्या है कार्बन और इधर क्या है H, ये है हेमी एसीटल। ये कार्बन है, इधर OR, इधर भी OR, ये एसीटल हो गया। ये ऐसे देखा जाए तो एल्डिहाइड की तरह लगता है। अच्छा, टार्टरिक एसिड देता है कि नहीं देता है ये बाद में देखेंगे। ये एल्डिहाइड है, ये देता है, ठीक है। तो अब देखिए हमको कुछ हमने पॉइंट छोड़ दिए, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, टार्टरिक एसिड। इसमें मैं बता दूं आपको कि केवल सुक्रोज छोड़ के बाकी सब देता है, ठीक भाई। अच्छा, एक और कंपाउंड दे देते हैं आपको, 15 CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक एक करके नाम बताता हूँ। जैसे ग्लूकोज है, अभी हम इसकी 15 की बात करेंगे। ग्लूकोज क्या है, ऐसे है CHO, CHOH, 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 CH2OH। तो ग्लूकोज क्या है, एक एल्डिहाइड है। ग्लूकोज क्या है, एक एल्डिहाइड है। तो ग्लूकोज टेस्ट देगा। फ्रक्टोज क्या है, अब फ्रक्टोज को देखिए तो ये कीटोन है और ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो इसलिए ये भी टेस्ट देगा, ये भी टेस्ट देगा, ठीक है। बेटा अब देखिए माल्टोज और सुक्रोज की बात करते हैं। सुक्रोज क्या होता है और माल्टोज क्या होता है। तो देखिए माल्टोज ऐसे बनाया जाता है,
मान लो ऐसे ही बना देते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर इस कार्बन को ध्यान से देखिए। तो इस कार्बन पे क्या है, देखिए एक H लगा है, एक कार्बन है, एक OR है और एक OH है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हेमी एसीटल है और इसका नाम क्या है, माल्टोज है। इस कंपाउंड का नाम क्या है, माल्टोज। ठीक है, अब आपको देखा माल्टोज लिख लीजिएगा इसको। एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, उसमें आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अच्छा, सुक्रोज को बना के दिखाते हैं आपको। सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। मैं HOH यहाँ पर अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि कौन सा OH ऊपर नीचे क्या कैसे, ये हम जब एनोमर पढ़ेंगे तो हम जान जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर इस कार्बन को देखिए, तो इस कार्बन पे क्या लिखा है, OR और यहाँ पर OR। ठीक है, इस कार्बन पे देखिए, तो यहाँ पर देखिए OR, फिर हाइड्रोजन, फिर कार्बन, मतलब हेमी एसीटल ये नहीं, ये क्या हो गया, एसीटल हो गया। सुक्रोज है और ये क्या है, एसीटल। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि सुक्रोज टेस्ट नहीं देता, माल्टोज टेस्ट देता है। ठीक है, अब बात आती है टार्टरिक एसिड की, कि टार्टरिक एसिड क्या करता है। टार्टरिक एसिड टेस्ट देगा कि नहीं देगा। ठीक है, अब देखिए टार्टरिक एसिड भी टेस्ट देता है। कैसे देता है, क्यों देता है, आइए देखते हैं। टार्टरिक एसिड को यह माना जाता है कि यह अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जैसा है, इसीलिए क्या है, ये टेस्ट देता है। अब हमने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्या मैंने ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद टॉलरेंट रीजेंट, या मैंने ये पूछा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव सिल्वर मिरर टेस्ट विद टॉलरेंट रीजेंट। अगर मैंने आपसे ये पूछा है कि सिल्वर मिरर टेस्ट विद टॉलरेंट रीजेंट, तो यहां क्रॉस कर दो, और अगर मैंने व्हाइट प्रेसिपिटेट पूछा है तो यहां टिक कर दो। तो आप ये जानते रहिए कि ये, अभी तो मैंने व्हाइट प्रेसिपिटेट पूछा, तो एक पॉइंट लिखेंगे आपके टर्मिनल एल्काइन, जिसमें आपने लास्ट क्लास में ये बात लिखी थी कि टर्मिनल एल्काइन गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद टॉलरेंट रीजेंट। तो आप लिखेंगे ये बात कि टर्मिनल एल्काइन गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट, terminal alkyne give white precipitate with Tollens reagent, but it is not
सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट डालने पर ठीक है व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, लेकिन ये व्हाइट प्रेसिपिटेट इस कंपाउंड का है, ना कि केवल एजी का। केवल एजी का सिल्वर का जो प्राइस व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, जिसमें सिल्वर मिरर बनता है, वो जब बनेगा तो पॉजिटिव टेस्ट माना जाएगा। और ऐसे कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया सिल्वर के कंपाउंड का, तो उसको पॉजिटिव टेस्ट नहीं बोलते। हाँ, अभी तो हमसे पॉजिटिव टेस्ट तो पूछा नहीं था, हमसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट, तब ये देगा। लेकिन अगर बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव सिल्वर मिरर टेस्ट विद टॉलेंस रीजन, तब इस पे क्रॉस कर देंगे, नहीं देगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। नाम है फेलिंग सॉल्यूशन। अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी? टॉलेंस रिएजेंट की। अब बात करेंगे किसकी? फेलिंग्स सॉल्यूशन की। फेलिंग सॉल्यूशन की, ठीक है। रिएजेंट क्या है इसका? एक्वस CuSO4.5H2O, ये ब्लू कलर का होता है। और दूसरा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को रोचेल सॉल्ट भी बोला जाता है। रोचेल सॉल्ट भी बोला जाता है। ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता क्या है? ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है, ठीक है। तो ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है। अब चाहे सोडियम कहीं लगा दो, पोटेशियम कहीं लगा दो, मतलब 2 सोडियम लगा दो, 2 पोटेशियम लगा दो, तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट ये है। अब सोडियम पोटेशियम टार्टरेट और CuSO4.5H2O दोनों को मिला दिया जाए तो ये फेलिंग सॉल्यूशन का रिएजेंट बनता है, ठीक है। रिएक्टिंग स्पीशीज इसकी क्या होती है? रिएक्टिंग स्पीशीज इसकी होती है CuO। रिएक्टिंग स्पीशीज क्या होती है इसकी? CuO। और ये रिएक्ट कैसे करता है? तो जब आप RCHO को, स्पेशली सब एल्डिहाइड के लिए है, वैसे तो ऑल एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हम इस तरह का बोल देते हैं, ये फेलिंग सॉल्यूशन हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या बनाता है? RCOOH प्लस Cu2O, ये रेड प्रेसिपिटेट है। अब देखिए रेड प्रेसिपिटेट किस चीज़ का है? Cu2O का। जबकि आप लोगों ने लिखा था कि फेलिंग सॉल्यूशन भी रेड प्रेसिपिटेट इसके साथ देता है, लेकिन वो Cu2O का नहीं था, वो था RC ट्रिपल बॉन्ड C-Cu+ का। तो इसका मतलब है कि टर्मिनल एल्काइन गिव रेड प्रेसिपिटेट विद फेलिंग सॉल्यूशन बट नॉट पॉजिटिव टेस्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखेंगे, ऑल एल्डिहाइड ब्रैकेट में लिखेगा एक्सेप्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड। ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड, ब्रैकेट क्लोज करिए, कॉमा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड हेमी एसिटल
ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट ब्रैकेट में एक्सेप्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड ब्रैकेट क्लोज करिएगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड हेमी एसिटल गिव पॉजिटिव टेस्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग give positive test which of the following give positive test with failing solution तो फेलिंग सोल्यूशन के साथ कौन पॉजिटिव टेस्ट देगा? जैसे मैंने यही ऑप्शन आपको दे दिए और बोला कि भैया ढूंढ के बताओ। तो अब देखिए क्या है कि ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये कौन है? एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ये कौन है? एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ये टेस्ट नहीं देगा। कीटोन तो नहीं देगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देगा। एल्डिहाइड देगा, ग्लूकोज एल्डिहाइड है। फ्रक्टोज क्या है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ये देगा। माल्टोज क्या है? हेमी एसिटल है, देगा। लेकिन सुक्रोज क्या है? एसिटल है, नहीं देगा। ये क्या है? हेमी एसिटल है। ये क्या है? एसिटल है। ये देगा क्योंकि एल्डिहाइड के जैसा है। ये देगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के जैसा है। ये नहीं देगा पॉजिटिव टेस्ट। हाँ, रेड प्रेसिपिटेट देगा बट पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। तो ये बात फिर लिख लेंगे। टर्मिनल एल्काइन बना लीजिए। टर्मिनल एल्काइन गिव रेड प्रेसिपिटेट, ब्रैकेट में लिखिएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Cu प्लस, रेड प्रेसिपिटेट विद फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, यही लिख के खाली करो यार इसको भी, एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बट इट इज नॉट पॉजिटिव टेस्ट, रेड प्रेसिपिटेट देता है लेकिन पॉजिटिव टेस्ट नहीं बोला जाएगा इसको। समझ गए? अब आता है नेक्स्ट आता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में ये जो रहता है ये होता है सोडियम पोटेशियम साइट्रेट, मतलब एक्वस CuSO4.5H2O एंड सोडियम पोटेशियम साइट्रेट। टार्ट्रेट की जगह पे साइट्रेट आ जाता है। रिएक्टिंग स्पीसीज इसका भी CuO ही होता है। अब अगर मैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालूं यहाँ पर तो यही सेम चीज बनेगा, मतलब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो चाहे फेलिंग सॉल्यूशन हो, काम सेम है। ठीक है, काम क्या है? सेम है। साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला जान लो भाई। साइट्रिक एसिड का सॉल्ट बनाओगे तो साइट्रेट बनेगा। ये साइट्रिक एसिड, इसमें सोडियम पोटेशियम, दो जगह सोडियम लगा, दो जगह पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम साइट्रेट बन जाएगा। अब एक बात और कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का काम फेलिंग सॉल्यूशन जैसा ही है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का काम फेलिंग सॉल्यूशन जैसा ही है, मतलब इट वर्क जस्ट लाइक फेलिंग सॉल्यूशन। तो आप ये बात लिख लीजिएगा।
बेनेडिक्ट सॉल्यूशन वर्क्स जस्ट लाइक Benedict solution works just like Fehling solution. Benedict solution works just like Fehling solution. समझ पाए? चलिए, ये क्वेश्चन से बहुत काम हुआ। अब आपको बताते हैं स्टिफ रिएजेंट। स्टिफ रिएजेंट, देखा, स्टिफ रिएजेंट अलग होता है, स्टिफ बेस अलग होता है। बेस जो होगा वो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में आने वाला है। अभी स्टिफ रिएजेंट, स्टिफ रिएजेंट क्या है? रोजालिन डाई प्लस SO2, ये होता है पिंक, ये होता है कलरलेस। मीनिंग समझे? रोजेलिन डाई, डाई है तो कलर तो होगा, तो रोजेलिन डाई पिंक कलर का होता है। जब इसमें से SO2 पास कराया जाता है तो ये क्या हो जाता है? कलरलेस। और ये जो कलरलेस मिक्सचर है, इसी का नाम क्या है? स्टिफ रिएजेंट। ये जो कलरलेस मिक्सचर है, यही क्या है? स्टिफ रिएजेंट है। ठीक है। जब एल्डिहाइड को स्टिफ रिएजेंट में से पास कराते हैं पिंक कलर रीअपियर, ये क्या है? कलरलेस है। तो आप ये बात समझिए कि टॉलन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेंडिक सॉल्यूशन एंड स्टिफ रिएजेंट ऑल आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सब एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर रहे हैं। ऑल कन्वर्ट एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट्स व्हाई ऑल आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। अच्छा, रोजेलिन डाई के बारे में आपको बता दें, तब ये लाइन लिखवाए है ना। ये है रोजेलिन डाई। इसका कलर होता है पिंक। तब पिंक कलर के रोजेलिन डाई को SO2 के साथ रिएक्ट कराते तो वो कलरलेस हो जाता है। ये कलरलेस मिक्सचर स्टिफ रिएजेंट है। जब इस स्टिफ रिएजेंट को, मतलब क्या करता है, रोजेलिन डाई जब SO2 के साथ रिएक्ट करता है तो SO2 इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और जब किसी भी कलरिंग मैटर का ऑक्सीडेशन होता है तो वो कलरलेस हो जाता है, तो ये कलरलेस हो जाता है।
लेकिन जो ऑक्सीजन इसने लेकर कलरलेस हुआ है वही ऑक्सीजन एल्डिहाइड इससे वापस ले लेता है। जब एल्डिहाइड इससे वापस लेता है तो ये फिर से कलर्ड हो जाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि कंपाउंड एल्डिहाइड था। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेंडिक सॉल्यूशन एंड स्टिफ रिएजेंट all react with aldehyde, all react with aldehyde to convert it into carboxylic acid, all react with aldehyde to convert it into carboxylic acid and work as a mild oxidizing agent, and work as a mild oxidizing agent, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप रोजेलिन डाई वाला कॉन्सेप्ट को, स्टिफ रिएजेंट को। तो मैंने आप लोगों को बताया एल्कीन का टेस्ट, एल्काइन का टेस्ट, एल्कोहल का टेस्ट, कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट, कार्बोनिल कंपाउंड में फिर एल्डिहाइड का टेस्ट बताया आप लोगों को काफ़ी हद तक। ठीक है, मतलब ज़्यादातर ये एल्डिहाइड के लिए ही था, कीटोन के लिए भी कह सकते हो कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब आप कह सकते हो कि एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने का काम तो ये कर रहा था। अब एक आता है नया टर्म जिसको बोलते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट। लेकिन स्पेशली ये आयोडोफॉर्म है। स्पेशली आयोडोफॉर्म है। क्यों? क्योंकि जो CH3 होता है ना वो येलो कलर का होता है और CHBr3 और CHCl3 क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। तो जब आप हेलोफॉर्म टेस्ट कराते हैं और मान लीजिए कि हेलोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म बन जाए तो आपको पता नहीं चलेगा क्लोरोफॉर्म बन गया, या ब्रोमोफॉर्म बन जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ब्रोमोफॉर्म बन गया। आयोडोफॉर्म बनेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ येलो प्रेसिपिटेट आ गया, मतलब आयोडोफॉर्म बन गया। तो इसीलिए हेलोफॉर्म टेस्ट को स्पेशली आयोडोफॉर्म टेस्ट ही करवाया जाता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो जो रिएजेंट होता है, रिएजेंट कौन है? I2 प्लस एक्वस NaOH और एक्वस KOH और एक्वस CaOH ट्वाइस, मतलब इनमें से कोई भी एक एरो पे लिखा रह सकता है, या फिर एरो पे लिखा होगा I2 प्लस OH माइनस, मतलब आप चाहे जो OH ले लो इसमें से, या फिर लिखा होगा IOH, सॉरी IOH नहीं, IO माइनस। इन सब की मीनिंग आयोडोफॉर्म टेस्ट ही है, मतलब IO माइनस लिखा हो, चाहे I2OH माइनस लिखा हो, I2 प्लस OH माइनस लिखा हो, चाहे I2 प्लस कोई बेस हो, NaOH हो, KOH हो, मतलब कोई भी हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल यही, मतलब आप यहाँ पर एक्वस Na2CO3 भी ले लेते हैं तो भी एक्वस Na2CO3 का सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। तो वो बेसिक है तो वो भी काम चलाएगा। समझ पाए? तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब
तो अब इसमें लिखेंगे फॉर आइडोफॉर्म टेस्ट कंपाउंड शुड हैव CH3CORH स्ट्रक्चर। कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए? CH3CO। अब उसके बाद कार्बन लगाओ तो भी ठीक है, हाइड्रोजन लगाओ तो भी ठीक है। मतलब वो अगर CH3CO के बाद मतलब मिथाइल कीटोन है तो भी ठीक है, और मिथाइल एल्डिहाइड है तो भी ठीक है। मिथाइल एल्डिहाइड, मिथाइल CHO, मिथाइल COR, मिथाइल कीटोन, मिथाइल, मतलब ये स्ट्रक्चर होना। फॉर आइडोफॉर्म टेस्ट कंपाउंड शुड हैव CH3 डबल बॉन्ड O इधर R या H स्ट्रक्चर, ये होना चाहिए। ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर करता क्या है? ये स्ट्रक्चर क्या करता है? अब ये स्ट्रक्चर क्या करता है? तो आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको दिया CH3 डबल बॉन्ड O R, अब बोला कि भाई आपके पास I2OH माइनस है, तो आपने बोला कि सर CHI3 प्लस RC00 माइनस, ये प्रोडक्ट बनेगा। येलो कलर का ये प्रोडक्ट बनने वाला है। तो बोले कैसे भाई, बता दो, मैकेनिज्म बता दो। तो आइए देखते हैं मैकेनिज्म, ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझना है, ठीक है। क्या होगा? CH3 डबल बॉन्ड O R, सबसे पहले OH माइनस आएगा। अब आप जानते हैं कि ये ग्रुप जो है वो एक्टिव मिथाइल ग्रुप है। एक्टिव मिथाइल ग्रुप के पास क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है। तो यहां पर निकला CH2 माइनस डबल बॉन्ड O R। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है अपना, ठीक है। अब यहाँ आया I। अब ये I का अटैक यहाँ हो गया। ये भाई यहाँ बना रहा हूँ, देखिए CH2I R, एक बार फिर OH माइनस का अटैक। अब बनाया इसने CH माइनस R और एक I लग चुका है, मतलब एक H यहाँ से दूसरा वाला निकला। फिर आया आयोडीन, फिर आया आयोडीन, बॉन्ड टूटा। बनाया इसने CH I डबल बॉन्ड O R, फिर आया OH माइनस, इसने बनाया IC माइनस I R। अब यहाँ आया फिर I, अब इसने बनाया IC I डबल बॉन्ड O R। ठीक है। अब ये जो IC डबल बॉन्ड O R है, इस पर अब OH माइनस का अटैक हुआ। ये बॉन्ड ऐसे टूटा, इसने बनाया, इसका अटैक यहाँ हुआ, इसने बनाया RC डबल बॉन्ड OOH प्लस,
CI3 माइनस। ठीक है, यहाँ पे OH माइनस आया और इसने बनाया RCOO माइनस। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को या कीटोन को इसने कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर ही दिया। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ आया वाटर और इसने बनाया CH3+OH माइनस। ठीक है, अब ये क्या बन गया, येलो। ये कंपाउंड बन गया येलो। ठीक है, तो अब आपसे अगर कोई बोले कि कौन देता है हेलोफॉर्म टेस्ट, कौन देता है हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म टेस्ट, तो आप बोलिए, आप ऐसे बताइएगा। ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर को मिटा दो, इसको मिटा दो। CH3CORH, CH3CHOHRH, CH3CHXRH। X मतलब हेलोजन। गिव हेलोफॉर्म, आइडोफॉर्म टेस्ट। अब आपको लगेगा कि सर आपने समझाया तो इसी को, फिर इसको और इसको क्यों बोला, इसको और इसको क्यों बोला। तो आप लिखने के लिए तैयार हैं? अब आप लिखने के लिए तैयार हैं तो फिर मैं आगे बढ़ूं, मैं बताऊं कि इसको क्यों बोला। ठीक है, तो सबसे पहले लेते, हमने इसको ले लिया है, हमने इसको ले चुके, हम बता चुके वो देखा। अब हम इसको लेते हैं। अब लेते हैं इसको, CH3CHOHRH, इसको लेते हैं। ठीक, अब यही मैकेनिज्म में थोड़ा सा जोड़ देना होगा। I2, अब यहां पर I2 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने आप लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बताया X2। मैंने बोला कि प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज कर देता है। अगर ये H है तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये एल्डिहाइड है। अगर ये R है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये कीटोन है। तो I2 क्या करता है कि अब हमारे पास मिक्सचर में आइडोफॉर्म टेस्ट में आयोडीन है, OH माइनस भी है। अब आयोडीन है तो ऐसा तो है नहीं कि वो प्लस माइनस में टूटेगा। वो भाई आयोडीन है, उसका काम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ वर्क करना है, तो वो क्या करेगा, एल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में ऑक्सीडाइज करेगा। तो उसने एल्डिहाइड कीटोन में ऑक्सीडाइज कर दिया। पहला काम उसने यही किया कि एल्डिहाइड कीटोन में ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडाइज करने के बाद जो प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट आइडोफॉर्म टेस्ट देता था, तो फिर आगे बढ़ा रिएक्शन। तो इसका मतलब ये टेस्ट देगा, क्योंकि आयोडीन पहले अपने काम लायक उसको बना देता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन पूरा लिखोगे नए तरीके से, ये नहीं कि उसी में जोड़ लोगे, तुम नहीं जोड़ोगे, तुम पूरा लिखोगे, तुम लोग पूरा लिखोगे। ठीक है, अब मैं आता हूं अगले पे कि सर एक और बताए थे आप, वो कैसे देगा। मैंने बोला था कि CH3CHRH ये भी टेस्ट देगा। तो आप तीसरे वाले को बताऊंगा तो उसको भी पूरा बनाऊंगा।
यहाँ डाल दिया OH माइनस। अब पहले इसका अटैक होता है, ये टूटता है, ये बनता है, देखा आपने, मतलब इसका अटैक हुआ, ये टूटा, ये बना। अब ये बनने के बाद फिर आयोडीन ऑक्सीडाइज किया, ये बन गया अपने काम का, फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट दे दिया। तो मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन दे रहा है? आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है कौन? CH3CORH। आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है CH3CHOHRH। आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है CH3CHXRH। ये सब आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं, समझ पाए? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। चोरी मत करना, ये नहीं कि एक बार ही लिख कर खाली हो जाना, बोला नहीं सर हमने 3 बार लिख दिया। अपने आप से चोरी कभी नहीं कोई कर सकता। बात समझ पाए कि नहीं? ठीक है भाई, तो अब इसको मिटाते हैं। आप तो लिख ही चुके होंगे या लिख लेंगे, आप तो भी वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, मेरा टाइम खाएंगे आप लोग। हाँ, हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं इस पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव हेलो आयोडोफॉर्म टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है भाई, तो सबसे पहला दो और दे देते, 13 का आंकड़ा ठीक नहीं लग रहा, क्यों? हाँ, 2 और दे देते हैं आपको। चलो भैया ऐसे, अब आपको बताना है कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे या नहीं देंगे, ठीक है? तो चलिए, अब आपका ये होमवर्क है, अगर आप नहीं कर पाते तो फिर आप इसको आंसर को देखेंगे, मतलब आप वीडियो पॉज कर दीजिए, आपकी क्लास ख़त्म हो गई, ठीक? आपकी क्लास अब ख़त्म हो गई। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये भी देगा, क्योंकि CH3CO इधर से, ये कौन सा है CH3CHCl इधर H, ये भी देगा, ये CH3OH ये वाला तो देगा ही देगा,
ये CH3CH, ये X, ये भी देगा, ये CO, ये CH2, ये इंटरमीडिएट बना है। बीच में आपने आइडोफॉर्म टेस्ट देखोगे तो यह दिखेगा कि CH3 का एक H हटा के I बना है। मतलब अगर ये तो और आसान कर दिया ना आपके टेस्ट को, तो ये तो देगा ही। ये और आसान किया, इसने भी दिया, ये भी दिया। ये देगा क्या? ये नहीं देगा क्योंकि इसके पास CH3 नहीं है। ये देगा क्या? देगा CH3CO है, देगा, बिल्कुल देगा। ये दोनों तरफ CH3 कहीं नहीं है, ये नहीं देगा। ये CO है, इधर ये CH3 नहीं, ये CH3 होना चाहिए, ये CH3 होना चाहिए, नहीं देगा। तो इसका मतलब है कि जो देंगे सो देंगे, जो नहीं देंगे सो नहीं देंगे। तो हम लोगों ने बात कर ली है। अब आप लोगों को कोई समस्या हो इसमें कि सर ये देगा, ये नहीं देगा, ये क्यों देगा, वो ऐसे देगा, तो एक बार ढंग से पहले नोट्स को आप पढ़ेंगे, ठीक है, ओपन करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी को समझ में आ रहा है कि सर ये कैसे देगा, ये समझ में नहीं आ रहा, तो देखिए आप इसको अगर बनाएंगे तो ये देखिए ऐसे बनेगा, CH3CHHOH। अब देखो ये आपके उस स्ट्रक्चर जैसा बन गया, R या तो H, तो देखो उधर H है तो बनाएगा। तो ये था आइडोफॉर्म टेस्ट। अगली क्लास में मिलेंगे, कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।